नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको जो कल टॉपिक के क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपने दो चीज़ें देखनी हैं कि एक तो जो ड्राइंग्स की जा रही है उसका अमाउंट अगर अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब कभी ड्राइंग्स 2000 की कर ली जाती है, कभी 4000 की, कभी 6000 की, कभी 1000 की, और उसका पीरियड अनइक्वल है। मतलब कभी 1 महीने के बाद ड्राइंग्स करता है पार्टनर, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद, कभी 6 महीने के बाद। या तो दोनों अनइक्वल हो या दोनों में से एक अनइक्वल हो। तो आपने सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, दोनों में से एक मेथड यूज करना है। सिंपल और प्रोडक्ट मेथड निकालना बिल्कुल आसान है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट है। इसमें कहा है कि मिस्टर अशोक गुप्ता इज ए पार्टनर ऑफ फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में वो ड्राइंग्स करता है। कैसे? 30 अप्रैल को 8000 निकालता है, 30 जून को 6000, 30 सितंबर को 5000, 31 दिसंबर को 12000, 31 जनवरी को 10000। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। 9% रेट है किस ईयर के लिए? 31 मार्च 2018 के लिए। अब इसमें आपने क्या देखना है? उसका अमाउंट और पीरियड। अमाउंट देखिए, शुरू में 8000 निकाले, फिर 6000, फिर 5000, फिर 12000, फिर 10000। अनइक्वल है। पीरियड भी अनइक्वल है। ठीक है, पहले 30 अप्रैल को निकाला, फिर 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को, 31 जनवरी को। वैसे आपने दोनों में से एक चीज़ ही देखनी है बस। जैसे ये अनइक्वल है, सीधी सी बात है, अभी सिंपल या प्रोडक्ट मेथड, दोनों में से एक यूज करना है। इसके लिए आपने एक टेबल बनानी है। उस टेबल में जो पहला कॉलम होगा वो डेट का होगा, दूसरा कॉलम इस अमाउंट का होगा, तीसरा कॉलम होगा जो 31 मार्च 2018 है, उसके आने में कितना टाइम बचा। मतलब जैसे 30 अप्रैल को पैसा निकाला है तो 30 अप्रैल को अगले साल 31 मार्च आने में कितना टाइम बचा है 30 अप्रैल के बाद। इसी तरह 30 जून को, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं कि शुरू में इसने 30 अप्रैल को, सिंपल मेथड से कर रहे हैं, 30 अप्रैल को पैसा निकालना है 8000 रुपये। 30 अप्रैल को साल ख़त्म होने में 11 महीने पड़े। तो सिंपल सी बात है, 8000 अमाउंट है, 9% की रेट है, 11 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, 660 आ जाएगा। दूसरी बार इसने पैसा निकाला है 30 जून को, 6000 रुपये। 30 जून को साल ख़त्म होने में 9 महीने पड़े हैं, तो 6000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो 9% की रेट से। फिर अगले बार पैसा निकाला है 30 सितंबर को, 5000। 30 सितंबर को साल ख़त्म होने में 31 मार्च आने में 6 महीने पड़े, तो इसने 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया। इसके बाद 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को निकाला है 12000, तो 3 महीने पड़े, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 12000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया। लास्ट में इसने 31 जनवरी को निकाला है पैसा 10000, तो 2 ही महीने पड़े हैं, फरवरी और मार्च का पूरा महीना है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगा लेंगे। जितना ये इंटरेस्ट निकाला इधर, इसका टोटल कर देंगे और ये आपका क्वेश्चन सिंपल मेथड से सोल्व हो जाएगा। ये तो था सिंपल मेथड। अब दूसरा हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, 18 का बी पार्ट। इसमें देखो, इसने कहा है कि ये एक पार्टनर है फर्म में। साल के दौरान उसने 31 मार्च 2018 को जो ड्राइंग्स है उसकी कैसे हैं? 1 जून को 1000 निकाले, 1 अगस्त को 750 निकाले, 1 अक्टूबर को 1250 निकाले, 1 दिसंबर को 500 निकाले और 1 फरवरी को 500 निकाले। इंटरेस्ट लगाना है 10% की रेट से, पर एनम वार्षिक दर है। और कौन से वर्ष के लिए निकालना है? 31 मार्च 2018 के लिए। इस क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में थोड़ा सा चेंज है कॉलम में।
पहला कॉलम बनेगा डेट का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा पीरियड का जैसे इसमें बना था, और चौथा बनेगा प्रोडक्ट का। सबसे पहले देखिए आप, 1 जून को इसने 1000 रुपये निकाले हैं। 1 जून को साल ख़त्म होने में 10 महीने, तो अब क्या करेंगे, इस अमाउंट को इस पीरियड से गुना कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके बाद 1 अगस्त को 750 रुपये, और 1 अगस्त को साल ख़त्म होने में 8 महीने पड़े हैं, तो 750 को 8 से गुना करेंगे 6000 आ जाएगा। 1 अक्टूबर को 1250 रुपये निकाले हैं, तो 1 अक्टूबर को 6 महीने पड़े हैं, 1250 को 6 से गुना करेंगे 7500 आ जाएगा। 1 दिसंबर को इसने जो पैसा निकाला है वो 500 रुपये निकाले हैं, और टाइम कितना पड़ा हुआ है, 4 महीने पड़े हुए हैं, तो 2000 प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब गुना। 1 फरवरी को 500 रुपये निकाले हैं, और 1 फरवरी को टाइम बचा है 2 महीने, तो 1000 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट का टोटल कर लेना है, इस प्रोडक्ट का टोटल ये आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट मेथड से निकालने के लिए इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट आया टोटल वाला, गुना में रेट बटे 100 गुना 1/12। प्रोडक्ट आया 26,500, रेट 10% की है क्वेश्चन में, गुना 1/12, तो ये आएगा 220.8, मतलब ये 221 रुपये। 221 रुपये। तो ये तो है सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। ये कब यूज होता है, जब अमाउंट या पीरियड में से दोनों अनइक्वल हो या एक अनइक्वल हो। लेकिन अगर दोनों ही इक्वल होंगे, मान लीजिए 1,000 रुपये निकाल रहा है 1 महीने के बाद, या तो 1 महीने के शुरू में निकाल रहा है या अंत में निकाल रहा है, टाइम यानी कि निश्चित है, तो फिर क्या करेंगे, अगर हमारा अमाउंट भी इक्वल है और अवधि भी इक्वल है, पीरियड भी इक्वल है, तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा कि भाई कितने समय का इंटरेस्ट लगेगा। उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं एवरेज पीरियड। जितने समय का इंटरेस्ट लगाना है उसको बोलेंगे एवरेज पीरियड। फॉर्मूला है टाइम, यहाँ पे टाइम आएगा, लाइफ या टाइम लिख सकते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसको टाइम कर लेना लाइफ की जगह, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और उसको 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल इसके बारे में और आगे डिटेल में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे।